देखो चलो आप आए नहीं थे है ना, उससे पहले वाला समझ में आ रहा होगा, उस दिन तो केवल विमाएँ निकलवाई है ना, ये वाला ही समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो अपन ने इसको समझा कैसे था, डायमेंशन को, वो जो हाथी वाला अपन ने उदाहरण लिया था ना, है ना। उसमें क्या है, अपन ने क्या करा कि एक हाथी का वजन अपन ने बकरी के कितने गुना माना था, 100 गुना, 100 गुना, क्योंकि बकरी अपना क्या था, जैसे ये हाथी है ना, हाथी, हाथी का वजन अपन ने क्या माना, 100 बकरी के बराबर, है ना। ठीक है, इसी वजन को अपन ने किसके बराबर माना, भैंस के रेस्पेक्ट में, अगर भैंस के सापेक्ष चेंज करेंगे तो कितना, 10 भैंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पीछे का आधार है ये बदलने पर ये नंबर भी चेंज हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर देखो वापिस अगर भैंस से बकरी करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, परंतु ये टोटल क्वांटिटी क्या रहेगी, हाथी का वजन तो वो वही रहेगा ना, हाथी के वजन में चेंज थोड़ी रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जो आधार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट, इकाई, है ना, जिसके रेस्पेक्ट में अपन किसी चीज का कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपेयर ही तो है, तुलना ही तो हो रही है इसकी और इसकी। यहाँ पर बकरी के सापेक्ष इसकी तुलना करें तो 100 बकरियां, और भैंस के सापेक्ष करें तो 10 भैंस ही है ना। तो ये वाली जो यूनिट है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी, इसको क्या मान लिया अपन ने, U1, और ये जो नंबर है वो क्या हो गया, N1, है ना। और ये जो अपनी भौतिक राशि है इसको क्या मान लो अपन, Q, हाथी अपनी क्या है, एक भौतिक राशि हो गई। ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया, ये N2 हो गया, और ये जो आधार है इकाई ये क्या होगी, U2, है ना। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो ये तो समझ आ रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी के बराबर ही तो होगी भौतिक राशि के, है ना। अब अपन क्या है, U1 को कैसे लिखते हैं, यूनिट को अपन किसके, M, L और T की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। M क्या है, द्रव्यमान, L क्या है, लंबाई, और T समय, है ना। अब अपन U1 को कैसे लिख सकते हैं, ये तो N1 तो क्या हो गया, नंबर हो गया, इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, इकाई है ना, ये तो सिर्फ नंबर आएगा। U1 को कैसे लिखो, M, ठीक, एक तो M लिख दिया, ये क्या हो गया, U1 है तो M1 हो गया। ठीक, इसकी पावर क्या हो जाएगी, A, क्योंकि अपन कोई भी जनरल ले रहे हैं ना, कोई फिक्स क्वांटिटी है नहीं, जैसे अपन त्वरण लेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, वो बात की बात है ना। M1 हो गया, ये क्या हो गया, L1 B हो गया, और ये T1 C हो गया। आया समझ में, MLT की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, ये M1 हो गया, ये L1 हो गया, या T1 हो गया, और घात सेम हो गई। ठीक, ऐसे ही यहाँ इधर क्या आ जाएगा, N2, यहाँ क्या आ जाएगा, M2, ऊपर पावर सेम आएगी, है ना। कैसे अभी समझाता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, L2 B और C2, यहाँ तक ठीक है। देखो अभी तुम क्या करो, एक एग्जांपल लो त्वरण का, है ना। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग अपॉन समय। इससे और पहले का लो फॉर्मूला, वेग का लो, विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, विस्थापन को अपन MKS ऐसे ही यूनिट में कैसे लिखते हैं, ऐसे पद्धति में क्या लिखते हैं, विस्थापन को मीटर यूनिट, है ना, और पर सेकंड। इसी को अगर CGS में लिखना होता तो सेंटीमीटर पर, और इसमें भी क्या होता है, सेकंड में होता है समय, तो है ना। तो दोनों यूनिट सेम ही तो है ना। अगर इनकी अपन विमा में चेंज करें, क्या करें, विमा में, जबकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। जैसे 1 मीटर को अपन क्या लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या हो गया, ये नंबर हो गया N1, ये क्या हो गया U1, और ये N2, और ये U2, है ना। पर टोटल है तो बराबर है, बस इनके बीच में ये रिलेशन है, वो अपन इन विमाओं का यूज करके निकालेंगे। अब देखो जो विमा है इनकी पावर क्या है, इनकी घात ABC सेम क्यों है ना, वो नहीं समझ, वो समझना है।
देखो आ गया समझ में। बाकी यहाँ देखो ये जो एमपीएस पद्धति वाला है, इसमें इसकी अपन कैसे लिखेंगे विमा, ऊपर एम आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे, ऊपर एम और नीचे सेकंड है ना, तो ये टी आ गया, ठीक है। और सीजीएस के लिए भी लिखोगे तो क्या, ऊपर सेंटीमीटर किसके लिए आता है, अरे यार मीटर के लिए क्या आता है, लेंथ आती है ना, एल अपॉन टी आ जाएगा, और इधर भी क्या, सेंटीमीटर के लिए एल और टाइम के लिए टी आ जाएगा, है ना। इन दोनों को अपन इसमें फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 L1 और T -1। इसके लिए भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, M0 L1 और T -1, है ना। इसका मतलब क्या है, पावर सेम चेंज नहीं हो रही है, विमा तो सबकी सेम ही रहेगी, चाहे वो सीजीएस में हो, एमपीएस में हो, एसआई में हो या एपीएस में हो। ये जो विमा वाला फॉर्मूला है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज होगा तो क्या होगा, ये नंबर चेंज होगा, है ना। यहाँ पर देखो जो M1 L1 T है, यहाँ पर M1 2 लिख तो रखा है ना, इसको चेंज करेंगे ना बाद में फॉर्मूले को, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा रखा है, तो ये नंबर चेंज होगा, सिर्फ यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। जैसे मैंने इनको क्वेश्चन कराया, अब इसका फॉर्मूला आगे सोल्व कराऊं, देखो बाद में लिख लेना, वैसे लिखा हुआ है ना आपने। देखो क्या करो, अपने को N1 और N2 के बीच में रिलेशन निकालना। जैसे अभी क्या है, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्केल, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है ना। इसको ये अभी किस यूनिट में लिखा हुआ है, ऐसे यूनिट में, है ना, ये अपने एमटीएस मान लो, है ना। इसको अगर अपने को किस में चेंज करना है, सीजीएस में, है ना, तो सीजीएस में चेंज करके तो अपन क्या लिखते हैं, 9.8, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, इसमें भी सेकंड ही होता है, तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, है ना। तो ये नंबर चेंज हुआ ना, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते, ये क्या हो गया N1 और ये N2। अपने को क्वेश्चन गिवन क्या, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि अपना आप N2 इसको एमपीएस कोई भी क्वांटिटी दे दी, जैसे आपने वो दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दे रखा है, अभी जो इन्होंने कर रखा है ना, क्या लिख रखा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8, हाँ गुरुत्वीय त्वरण को ही जी बोलते हैं ना। सीजीएस पद्धति में चेंज करना, ये एमपीएस में दे रखा है, तो सीजीएस में उसका आंसर क्या आ रहा है, 980, यही आ रहा है, देखो आंसर, है ना। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको किससे, विमीय विधि से निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। तो आपको क्या लिखना है, देखो विमा तो पीछे होगी वही रहेगी, है ना, केवल N2 निकालना है। तो N2 के लिए क्या करो, N2 इधर क्या N1, ये पूरी विमा वाला फॉर्मूला को इधर क्या कर दो, भाग दे दो, है ना, क्या आ जाएगा, M1 है L1 B T1 C अपॉन में M2 A L2 B और T2, ठीक है। इनको क्या अलग अलग से डिवाइड कर दो, N1, देखो इन दोनों की घातें क्या है, समान है, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं, M1 M2 की पावर A L1 L2 की पावर B, ठीक है। अब समझ में आया यहाँ तक कि नहीं, आ गया। अब उसका फॉर्मूले का, अब इस पे ऊपर क्या करो, वो क्वेश्चन करोगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। वापिस करा देता हूँ कुछ, ये लिखना था ही नहीं, लिख रखा है ना आपने, लिख रखा है ना, ये तो नहीं लिखा हो तो लिख लेना, लिख लो।
ये मत लिखना है ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्या क्वेश्चन है, जी इक्वल टू अपने को गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लेना बुक से आप, है ना। ठीक है, ये किस में दे रखा है, एमकेएस में, है ना। ठीक है, और अपने को फाइंड किस में करना है, सीजीएस में, है ना। कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में। ठीक है, इसकी अपने सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी विमा निकालनी है। द्वितीय त्वरण के लिए विमा क्या होती है, विमा फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है। देखो द्वितीय त्वरण भी क्या है, त्वरण ही है, और त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग अपॉन समय। ठीक है, वेग की क्या होती है विमा, L1 और t-1, और समय की t1, है ना। या L1 लिखो, मतलब नहीं भी लिखोगे चल जाएगा ना, L1 t-1 और t-, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी विमा, L1 और t-2। ठीक है, और अगर m नहीं है कुछ भी तो क्या लिख सकते हैं अपन, 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। m यहाँ अगर किसी भी फॉर्मूले में m नहीं आया है तो वहाँ क्या लिख दो, उसकी पावर 0 लिख दो। अगर l नहीं आया तो वहाँ क्या लिख दो, l 0 लिख दो। समय नहीं आया तो क्या लिख दो, समय की पावर 0, है ना। ठीक, अब यहाँ पर आ गई अपने g की विमा क्या आ गई, m0 L1 t-2। ठीक है, इसको कंपेयर किससे करवा दो, a L की पावर b और t की पावर c, है ना। यहाँ से a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। अब अपना फॉर्मूला क्या है, n2 निकालना है ना, n1 m1, है ना, m2 की पावर a, ठीक, L1 L2 की पावर b, T1 T2 की पावर c, है ना। n1 की वैल्यू क्या है, 9.8, है ना। देखो ये यूनिट तो अपन ये लिख दी, ये क्या है, ये n1 हो गया और ये u1 हो गया, तो n1 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 9.8। ठीक, m1 क्या है, mks में, mks में मास को किस में लिखते हैं, kg में, तो क्या लिखेंगे 1 kg, और m2 क्या है, cgs में कन्वर्ट कर रहे अपन, cgs में क्या लिखेंगे, ग्राम में, तो ये ग्राम हो गया, 1 ग्राम हो गया, है ना। ठीक, लेंथ को मीटर में और सीजीएस में तो 1 सेंटीमीटर। टाइम को तो वही होगा, सेकंड। देखो पावर क्या क्या लगेगी, अब देखो यहाँ पर a की पावर क्या है, 0, b की पावर 1 और c की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ कर क्या रख दो, ये वैसे ये 0 हो रहा है, 0 है पावर, तो इसका मतलब ये 1 हो रहा है ना, किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा।
पर फिर भी आप एक बार कहीं और जगह नहीं हो तो भी वैल्यू कैसे पुट करोगे? जैसे 1 kg है, ये दोनों क्या है, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो अपने को किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में करना है ना। सीजीएस में ग्राम में होता है वजन, है ना। तो के 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो क्या लिखेंगे अपन? पावर 0। मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड का तो सेम। -2 ये पावर है 1, है ना। ठीक है, अब ये तो 1 हो जाएगा, इसकी पावर क्या है? 0, तो ये 1 हो जाएगा। ये तो लिखना ही नहीं है, केवल ये वाला देखना। और ये क्या है? दोनों ही सेम है। सेम की पावर क्या है? -2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 ही आता है ना। -2 होगी तो अभी क्या आएगा? 1 नहीं, देखो 1 की पावर क्या है? -2 है। यहाँ ये तो आ रहा है, एस से एस कट गया तो क्या बचा? 1। एस कैसे घटा? एस का भाग 1 में, एस में कितनी बार गया? एक बार ही तो गया, तो क्या आया? 1। ठीक है, 1 की पावर -2, तो 1 को पावर -2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 की पावर 2। देखो ये 1 की पावर -2 है। अपन किसी भी, जैसे ये हो गया अपने x की पावर a, ठीक है, इसको अगर अपन नीचे लिखते हैं तो x की पावर -a लिखते हैं। ये समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही 1 की पावर -2 को क्या लिखेंगे? 1/1 की पावर 2 लिख सकते हैं। साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 × 1, 1 का गुणा 1 के साथ कराओगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो ये क्या हो गया? 1 ही तो आंसर आएगा इसका भी, है ना। तो इसका मतलब 1 की पावर माइनस में भी होगी तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, देखो यहाँ क्या आएगा? n2 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, है ना। तो क्या आएगा? 9.8 इंटू 1 इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा? इसकी पावर 1 है, 1 सेंटीमीटर से तो कट गया, केवल क्या बचा? 100। तो गुणा में क्या आ जाएगा? 100 का गुणा कर देंगे इंटू, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। ये क्या आ गया? 9.8 इंटू 100 में डायरेक्ट लिख दूँ, क्या आएगा? 980। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 980। अब सीजीएस में लिख दे गुरुत्वीय त्वरण को, तो जी को सीजीएस में लिखेंगे तो क्या होगा? 980। ठीक, और यूनिट क्या आ जाएगी? यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, तो वहाँ क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हाँ, कभी पेपर इजी आए तो आ भी सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते ही जी। अभी और मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ, है ना। लिखो, ये क्वेश्चन बुक से लिख लेना, है ना, जगह छोड़ दो।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दो दृढ़ आधार, दो दृढ़, है ना, दो दृढ़ आधारों के बीच बनी हुई रेल दो दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई एल लंबाई वाली डोरी को कंपन कराने पर वाली डोरी को कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। सूत्र है F इक्वल टू 2L अपॉन mg अपॉन स्मॉल m, जहाँ mg डोरी का तनाव, सर mg साथ में है या mg नीचे चाहिए? ये साथ में है, m कैपिटल है, जहाँ mg डोरी में तनाव डोरी से समझ में आ रहा है ना? ये कैपिटल M है और स्मॉल m है ना। देखा? ये क्या है? आवृत्ति है ना। फ्रीक्वेंसी है ना। मैं समझाता हूँ, एक बार लिखो, लिख लिया? देखो अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि कोई भी क्या हुआ है, दो दृढ़ आधारों के बीच में क्या तनी हुई है, एक डोरी बांध रखी है।
है ना। और डोरी को जैसे अपन कोई भी अपने दृढ़ आधार है ना, जैसे इस कोने से इस कोने पे एक डोरी बांध रखी है ना, और उसमें से अपन एक जगह से खींच के छोड़ेंगे तो वो ऐसे कंपन करेगी नहीं करेगी? करेगी भाई। किसी भी दो ऐसे खींच के फिर छोड़ते हैं तो ऐसे वो कंपन करती है ना ऊपर नीचे, है ना। तो वो आवृत्ति, उस कंपन करने की आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा? अपने को गिवन है क्या? एफ की आवृत्ति इक्वल टू 1/2L। एल क्या है? लंबाई है उस डोरी की, ठीक। और ये एम जी क्या है? उसमें खींच रखा है, जो फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ तनाव लग रहा है ना, तो वो तनाव है ना। और एम क्या है? एकांक लंबाई में उसका द्रव्यमान है ना, डोरी का। ठीक है, कराऊं सॉल्व? देखो क्या है फॉर्मूला, एफ इक्वल टू 1/2L अंडर रूट कैपिटल एम जी और स्मॉल एम। देखो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा पक्ष हो गया? बायां पक्ष, और ये दायां पक्ष। अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ प्रूव करनी होती है ना, सिद्ध करनी होती है या सत्यता की जांच करनी होती है, तो अपन क्या है, एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष के बराबर कर देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं, है ना। LHS लेके सोल्व करते हैं तो RHS ले आते हैं, और RHS लेके सोल्व करते हैं तो LHS ले आते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी चीज़ सिद्ध करनी होती है तो, है ना। तो देखो आपने ये आवृत्ति है, आवृत्ति की विमा क्या होती है? देखो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, F इक्वल टू होता है 1/T आवृत्तकाल, है ना। T क्या है? आवृत्तकाल। आवृत्तकाल क्या हो गया? समय हो गया, है ना। तो इसकी विमा क्या लिख सकते हैं? F की क्या लिखेंगे? T-1, है ना। अपॉन में T है तो क्या ऊपर आएगा तो -1 आ जाएगा विमा में। और M और L क्या है? 0 है, तो क्या लिखेंगे विमा F की? M 0 L 0 T-1। ये किसकी विमा आ गई? आवृत्ति की, है ना। अब अपने को क्या प्रूव करना है? ये वाला फॉर्मूला लेके ये विमा लानी है। क्या लेना है? RHS लेके LHS लाना है। ये क्या हो गया? LHS हो गया, ठीक है। अब देखो RHS, ठीक है, क्या है फॉर्मूला? 1/2L mg और स्मॉल m। ये mg तनाव क्या है? फोर्स है, बल ही है ना। बल की विमा लिखो या डायरेक्टली m और g की अलग करके लिखोगे तो भी वही होगी, है ना। क्या है? 1/2 विमा इसकी l की क्या हो जाएगी? इस l की लंबाई है, लंबाई के लिए l, है ना। विमा फॉर्मूला लिख रहे हैं, अंडर रूट mg की जगह क्या आ जाएगा? m की जगह तो m, और g की जगह क्या लिखा है? अभी गुरुत्व त्वरण की विमा क्या है? देखो अभी तो कराया, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्रूव कराया, उसमें क्या विमा थी इसकी? L1 T-2, है ना। m की क्या हो जाएगी? 1 L1 और T-2, ठीक है। कार्य की नहीं, ये बल की है। देखो बल की है ना। बल क्या होता है? F इक्वल टू M ही तो होता है। M, ये M यही तो है। ये G की जगह क्या है? सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण है ना। अब अपन ने जो स्मॉल m लिया है वो मास नहीं है। वो देखो मैंने क्या लिखा, जहां m क्या है? एकांक लंबाई में डोरी का द्रव्यमान है ना। हाँ हाँ, एकांक लंबाई में क्या है? द्रव्यमान है। तो एकांक लंबाई क्या होगी उसकी? L, और द्रव्यमान स्मॉल m आ गया, है ना। ठीक है, तो इसकी विमा क्या बनेगी? इसको m ही लिख दो बोले। क्या है? m/L है तो m1 और L-1, है ना। तो इसे m, स्मॉल m की विमा क्या लिखेंगे? m1 L-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखो 1/2 1/L, और अंडर रूट में क्या आ रहा है? m से तो m कैंसिल हो जाएगा,
है ना, दोनों सेम है। अब एल की पावर -1 है, ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी +1, और इसके साथ जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी L2। दोनों के आधार सेम है तो क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा ना। ऐसे इसको लिख सकते हैं L2 t की पावर -2, है ना। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये 1/2 1/L, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इनकी पावर क्या है 2 है, तो केवल 1 बाहर आ जाएगी L1 और t -1, है ना। बस अब ये क्या हो जाएगा L से तो L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी पावर t -1 आ गया, है ना। अब ये क्या है, ये तो नंबर है, नंबर की कोई विमा होती है नहीं होती है, तो इसके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं विमा अपन t -1। विमा में नंबर तो आता ही नहीं है ना, ठीक है। तो अपने पास RHS क्या आ गया t -1 है, तो इसको m और l नहीं है तो क्या लिख दें m0 l0 m0 l0 t -1 आ गया ना। LHS = RHS, ये देखो सेम ही था क्या, प्रूफ हो गया ना, लिख दो प्रूफ, है ना। आया समझ में, आएंगे यार, कहाँ नहीं आया बता दो, तुम्हें कहाँ समझ में नहीं आया, आ गया लिखो। तुम्हें क्या शीट देना स्टार्ट कर दूं मैं, घर के लिए क्वेश्चन के लिए कल लेके आता हूँ ना, चैप्टर में क्या क्या नेम के बीच बार आ रखे हैं ना, अगर आपको आइडिया लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है ना, जी की वैल्यू आप मैंने चेंज करवाई है ना। एक आप क्वेश्चन लिखो फोर्स के लिए, बल के लिए, बल के लिए लिखो 50 न्यूटन। न्यूटन क्या है MKS पद्धति में, है ना। इसको किस में कन्वर्ट करो सी, ये MKS में, तुम इसको कन्वर्ट करो CGS, है ना। देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ थोड़ी। F = क्या होता है 50, न्यूटन को यूनिट क्या है, जैसे फंडामेंटल यूनिट में जो मूल राशि है ना उसमें लिखे तो क्या होगा
किलोग्राम। देखो आपको क्या पता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखो फॉर्मूला, एफ इक्वल टू होता है एम ए, है ना, ये 50 न्यूटन है, तो इसको क्या है एम ए, एफ इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है। एम ए को क्या लिखते हैं, केजी, और मीटर के लिए क्या आता है, ये त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये किस में होगी, एमकेएस पद्धति होगी, है ना। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, सीजीएस में। कर लोगे, करो ट्राई। एक किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। हाँ बस, जो लास्ट वाले में कराया ना वो का वही चेंज करना है, केवल चेंज क्या होगा, एक तो 9.8 की जगह क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और एबीसी की वैल्यू चेंज होगी। इसकी विमा क्या होगी, नहीं इसकी विमा क्या लिखी आपने, विमीय सूत्र क्या लिखा है इसका, m1 L1 T माइनस 2। तो यहाँ से ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इक्वल टू तो 1, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू -2, है ना। अब वो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये N1 की वैल्यू है ना, तुम्हें भी आ रहा है ना कोमल, कोमल नाम ही है ना, हो गया नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। देखो ये क्या हो गया, N1 हो गया, ये यूनिट क्या होगी, डायमेंशन, विमीय फॉर्मूला U1 हो गया, है ना। ये U1 है तो इसका विमीय ये लिख दिया अपन ने, है ना। अपने को पता है क्या होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना। N1 U1 तो अपने को पता है ना। U2 यहाँ से अपने को N2 की वैल्यू निकालने हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा। U2 की डायमेंशन तो सेम ही होगी, केवल किस में चेंज कर रहे हैं, सीजीएस में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ तक तो ठीक है, ये तो मैंने लिखवाया हुआ है ना, कैसे आएगा वो, है ना। तो बस N2 N1 की जगह कितना आ जाएगा 50, और M1 की जगह केजी में आ जाएगा, MKS है तो केजी, और नीचे आ जाएगा ग्राम। पावर कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू, या देखो ये कंपेयर करा है ना, ये MLB टाइम C, है ना। क्या आ गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2, ठीक है। यहाँ 1 आ गया, एल क्या आ जाएगा 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर की पावर 1, ये क्या आ जाएगा सेकंड, ये भी सेकंड की पावर -2, है ना। यहाँ क्या कर दो 50, 1 kg की जगह क्या लिखोगे 1000 ग्राम, और नीचे 1 ग्राम पावर 1, यहाँ क्या आ जाएगा
ये तो क्या हो जाएगा, एच एच कैंसिल होकर 1 यहाँ लिख दूँ ना डायरेक्ट। अब लिख लो, और तो क्या है, क्या लिखोगे, n2 की वैल्यू 50, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा 1000 और इंटू, यहाँ से क्या आएगा देखो, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, और पावर क्या है 1 है, तो 1000 ही आ जाएगा, है ना, ठीक। इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आ गया 100। तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं 50, 3 जीरो तो ये और 2 जीरो ये, है ना। सर अपन इसको 5 इंटू 10 की पावर हाँ वो भी लिख सकते हैं, है ना। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 10 की पावर 6, है ना, ये भी सेम चीज़ है। अब इसको अपन को क्या लिखना है, यूनिट में सीजीएस है ना, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 6, है ना। और यहाँ क्या था न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर था, केजी की जगह क्या लिखेंगे हम, ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, अपॉन में क्या आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं, डाइन, फोर्स की डायरेक्शन यूनिट क्या होती है सीजीएस में, डाइन होती है ना। आए समझ में अब तो, लिख लिया आपने, हो गया। अब मैंने जो टाइप कराए उनके लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, है ना। एक तो सत्यता की जांच वाला कराया, है ना। देखो क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, ठीक है। और ये क्या हो गई गतिज ऊर्जा, और उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, है ना। उसका फॉर्मूला क्या है, U इक्वल टू एम जी एच, है ना, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, है ना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, इसको किससे प्रूव करना है,
कि ये फॉर्मूला सही है नहीं है विमीय सूत्र से। विमीय विधि है ना सत्यता की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एक बार LHS लेना, क्या लोगे LHS, ठीक है, क्या लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी विमा निकालोगे एम की वी की, है ना। उसके बाद क्या करोगे RHS लोगे और एम जी एच की विमा निकालोगे, है ना, और दोनों बराबर आ जाएगी, क्या हो जाएगा ये सत्य। समझ में आया कि नहीं है? लिखो ये, इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच को विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। लिखो थ्योरी में, लिखो विमीय विधि से विमीय विधि से लिख रहे हो या आपने मन से लिख रहे हो? मैं बोलूं विमीय विधि से सूत्र ये लिखो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, है ना, की सत्यता की जांच कीजिए, की सत्यता की जांच कीजिए कि फॉर्मूला सही है या गलत, है ना। सर तो फिर इसमें तो वही फॉर्मूला है ना, n/(n)(2) देखो तुम्हें क्या करना है, N1 N2 का यूज नहीं करना है, नंबर का, यहाँ नंबर का किस में आता है यूज, केवल पद्धति चेंज कर रहे हो, CGS से MPS, MPS से CGS, इसमें तो आपको क्या करना है डायरेक्ट इसकी विमा लिखनी है। चलो ये एम वी स्क्वायर की लिख के मैं बता देता हूँ, है ना, लिख लोगे, कैसे लिखोगे देखो, आपको नहीं आएगा समझ में, है ना। देखो m की क्या लिखोगे मास है ना, क्या लिखोगे हाफ m की क्या आ जाएगा m, मास एक बार है, द्रव्यमान एक बार है तो m आ जाएगा m की पावर 1, और v की क्या होती है वेग का, वेग की विमा क्या होती है, अब तो याद होनी चाहिए विस्थापन अपॉन समय, तो विस्थापन किसमें आता है लंबाई में, तो L t की पावर -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा L1 और t -1, ये स्क्वायर है क्या 2 बार, है ना, v का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा m1 L2 t की पावर -2, आए समझ में, ये स्क्वायर है ना, ये v का स्क्वायर है, तो सर 1 का स्क्वायर 1 का तो 1 ही आएगा ना, क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अच्छा ऐसे नहीं समझे आप, हैं मतलब देखो 1 का स्क्वायर नहीं करना है, धातु का इससे स्क्वायर नहीं होता है ना, क्या होता है आप m तक तो ठीक है, v स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम v इंटू वी, यहाँ तक ठीक है v इंटू वी ऐसे लिख सकते हैं, इसका v इसको क्या होता है v आधार समान है तो क्या घातें जुड़ती है, वहां से v स्क्वायर आया ना, जैसे v की इसकी भी घात क्या है 1, इसकी भी 1 है, आधार समान है तो क्या हो जाएगा v 1 + 1, है ना, तो क्या हुआ v स्क्वायर, ऐसे थोड़ी है 1 का स्क्वायर करा रहा तो 1 ही हो रहा है, ये v स्क्वायर कैसे आया, v को 2 बार गुणा कराया, है ना, v ये क्या हो गया v इंटू वी, v स्क्वायर का मतलब क्या है v को 2 बार गुणा कराना, उनकी घात क्या है 1, तो अब इनके आधार सेम है तो क्या हुआ v की पावर 1 + 1, तो v स्क्वायर ऐसे आया, है ना, आया समझ में कि नहीं, अब भी जबरदस्ती हाँ मत करना, आया ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो विमा हाफ कैपिटल M, यहाँ पर क्या आ जाएगा L1 t -1, और एक और क्या आ जाएगा, इसके लिए भी अलग लिख दो प्लीज L1 t -1, ठीक है। अब क्या है हाफ m, यहाँ क्या L दोनों सेम है ना, तो आधार समान है तो घातें क्या होगी जुड़ेगी, तो L1 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और t की पावर -1
-2। तो विमा क्या आ गई, ये हाफ नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, ये नंबर है, इसकी कोई विमा नहीं है, तो इसको हटा दो भले। क्या लिखोगे, ML2 T -2। ये किसकी आ गई, गतिज ऊर्जा की विमा आ गई। आया समझ में? चलिए अब क्या निकालोगे, RHS आप निकालोगे, है ना, MGH की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक तो ये हो गया सूत्र वाला जांच करने वाला, है ना। एक लिखो, जैसे अभी मैंने कराया ना, जैसे वेग दे रखा है तुम्हें, वेग क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। इसको किस में चेंज करना है, CGS में। ये किस में दे रखा है, ये MGS में है ना, इसको किस में चेंज करना है, CGS में। नेक्स्ट अभी एप का कराया ना मैंने, उसका सेम करो, उसमें 10 न्यूटन गिवन है, और आपको ये किसमें है, MGS में। तुम्हें किस में फाइंड करना है, CGS में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। एक ऐसी रिलेशन लिखो, त्वरण। त्वरण तुम्हें दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये किसमें है, MGS में। तुम्हें चेंज किसमें करना है, CGS। ठीक है, खूब है। चार क्वेश्चन हो गया है ना।